हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th मैथ प्रथम सिटिंग के सेट ए के जितने भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न है सबको सॉल्व करने वाला हूं। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। ध्यान रखेंगे, आपका जो ये प्रथम सिटिंग के प्रश्न पुस्तिका सेट कोड ए है उसका ऑब्जेक्टिव का आंसर बताऊँगा। इसका प्रथम क्वेश्चन है आपके सामने कि रूट अंदर 64/81 प्लस रूट अंदर 16/9 है, क्या है, कौन सी संख्या है? तो ये हो जाएगा आपको परिमेय संख्या। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको परिमेय संख्या। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दूसरा, दो अपरिमेय संख्याओं 3 प्लस रूट 6 तथा 3 माइनस रूट 5 का गुणनफल होगा एक, क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट प्रश्न है आपका तीसरा, 0.3 डैश प्लस 0.4 डैश का सरलतम रूप क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 7/, अगर हम निकालोगे 7/9 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यदि 156 बराबर 2x इंटू 3y इंटू 13z हो तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 4। नेक्स्ट प्रश्न है आपका पाँचवा कि रूट अंदर 10 इंटू रूट अंडर 15 है तो क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट प्रश्न है आपका छठा कि p/2n इंटू 5m के रूप में 0.105 को लिखा जा सकता है, कैसे इसका लिखा जा सकता है? आपको सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका सातवां कि यदि दो संख्याओं का मौसा 25 तथा लौसा 50 है तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1250। नेक्स्ट प्रश्न है आपका आठवां कि यदि भाग एल्गोरिथ्म ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 61, क्यू बराबर 27 तथा आर बराबर 32 हो तो ए का मान क्या होगा? तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1679 है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका नौवां कि यदि क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है? तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 10वां कि दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा क्या होता है? तो ये हो जाता है आपको 3 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका अब नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है? तो 11 का आंसर हो जाएगा आपको डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 12 की बहुपद x5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू x6 प्लस x5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का घात क्या होगा? तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 80 यानी कि 11। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 13वां कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 14 कि यदि -2 और -3 द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी के शून्य है तो ए बराबर हो जाएगा आपको 4 और बी बराबर 6 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 15वां कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के शून्य का गुणनफल 8 है तो ए का मान क्या होगा? तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी 8। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 16 कि निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्य 4 एवं -2 है? तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 17 यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के शून्य का अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा बाय 4 का मान क्या होगा? तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 18 कि यदि बहुपद क्यू एक्स का एक शून्यक -3 हो तो क्यू एक्स का एक गुणनखंड क्या होगा?
तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 19 कि यदि एफ एक्स बराबर एक्स पर पावर 4 माइनस ए 2x³ माइनस ए एक्स प्लस 2 को जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको 2। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 20वां कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू माइनस 5 के शून्य का अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का मान क्या होगा? तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी माइनस से 4। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 21वां कि यदि पी एक्स बराबर एक्स पर पावर 4 माइनस ए 5x प्लस 6 एवं क्यू एक्स बराबर 2 माइनस ए एक्स स्क्वायर हो तो पी एक्स बट्टे क्यू एक्स का घात होगा। 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 2 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 22 के निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? तो कौन द्विघात समीकरण है? ये हो जाएगा आपका द्विघात समीकरण। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 23 कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2k एक्स प्लस 4 का बराबर 0 का एक मूल 2 है तो k का मान क्या होगा? तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको माइनस से 2। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 24 कि यदि x प्लस 3 ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का एक गुणनखंड हो तो a का मान क्या होगा? 24 का आंसर हो जाएगा 2/9। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 25 p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस ए 2x प्लस 3 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान होंगे? तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 26 की द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर माइनस ए 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको वास्तविक नहीं होगी, सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 27 की यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 बराबर 0 का एक मूल 4 हो तो इसका दूसरा मूल क्या होगा? तो 27 का आंसर हो जाएगा आपको अगर निकालोगे तो माइनस से 5 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 28 की यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0 की मूल अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा? तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि 16। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 29 की द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0 तो पी के इक्वल टू नॉट शून्य के मूल क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि यदि x बराबर माइनस से 1 दोनों समीकरणों 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस p बराबर 0 और क्यू एक्स स्क्वायर माइनस से क्यू एक्स प्लस 4 बराबर 0 का एक उभयनिष्ठ मूल हो तो p प्लस क्यू का मान क्या होगा? तो 30 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको माइनस से 1। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 31 की यदि 2a प्लस 3b बराबर 8 एवं 3a माइनस से 4b बराबर माइनस से 5 हो तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 32 के रेखिक समीकरण युग्म 2x माइनस से 3y बराबर 8 एवं 4x माइनस से 6y बराबर 9 है तो ये कौन सा होगा? संगत होगा या असंगत? इसका आंसर हो जाएगा आपको असंगत। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 33 कि समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 4 एवं 4x प्लस 6y बराबर 12 के आलेख किस प्रकार का एक सरल रेखा होगी? तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको समानांतर सरल रेखा है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 34 कि समीकरण निकाय 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0 तथा 3x प्लस y प्लस 2 बराबर 0 के कितने हल होंगे? तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको एक और केवल एक हल। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 35 के किस मान के लिए समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3 तथा 5x प्लस के वाई बराबर 15 के हल होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 35 का वो हो जाएगा आपको अनंत हल होगा तो इसका हो जाएगा आपको बी यानी कि 10। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 36 के निम्नांकित में कौन समानांतर श्रेणी है? तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 37 की पी के किस मान के लिए पद 2p प्लस 1 13 5p माइनस से 3 समानांतर श्रेणी में है तो 37 का आंसर हो जाएगा आपको 4। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 38 यदि कि ए एन समानांतर श्रेणी 3 8 3 8 13 18 डॉट डॉट का एनवा पद
है तो ए 25 माइनस से ए 10 का मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि 75। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 39 की समानांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है तथा इसका पांचवा पद 25 है, तो श्रेणी का सार्वंतर क्या होगा? तो अगर आप इसका निकालोगे तो ये हो जाएगा आपको 6। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 40 की यदि समानांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 5n माइनस n स्क्वायर है तो समानांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या होगा? तो 40 का आंसर हो जाएगा आपको 2। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 41 की समानांतर श्रेणी -3 -1/2 2 का 11वां पद क्या होगा? तो 41 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 22। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 42 की समानांतर श्रेणी 41 38 35 डॉट डॉट का 8वें पदों की संख्या कितनी होगी? तो 42 का आंसर हो जाएगा आपको इसका अगर आप निकालोगे तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा 12। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 43 की समानांतर श्रेणी 2 4 6 8 डॉट डॉट के प्रथम 50 पदों का योगफल क्या होगा? 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 25 50। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 44 कि बिंदु 2√7 -3 किस चतुर्थांश में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि चतुर्थ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 45 की बिंदुओं 2 cos थीटा 0 तथा 0 2 sin थीटा के बीच की दूरी कितनी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 2, यानी कि तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 2। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 46 कि सरल रेखाएं x बराबर -2 तथा y बराबर 3 का कटान बिंदु क्या होगा? 46 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 47 कि बिंदुओं 7 और -4 एवं -5 1 के बीच की दूरी क्या होगी? तो 47 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 13। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 48 की y अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदुए 5 -2 एवं -3 2 से समदूरस्थ हो, इसका आंसर हो जाएगा आपको 0 और 3। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 49 की, अगर आप इसका 49 का निकालोगे, ये बहुत लंबा सवाल दिया हुआ है। इसका जो अगर आप आयत का क्षेत्रफल आप लोग इसको निकाल के बताएंगे कि क्या होगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 50वां भी जो है आपका ये लॉन्ग सवाल को आपके इसमें दिया गया हुआ है। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपका 52 नंबर का कि यदि 3 बिंदु एक रेखिक हो तो उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 0। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 53 कि यदि त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों के निर्देशांक ए दिया गया है, बी और सी के उनके केंद्रक के निर्देशांक होंगे, तो 3 का आंसर अगर आप निकालोगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 54 की यदि त्रिभुज एबीसी में एडी कोण बीएसी का अर्धक है तथा AB बराबर 10 सेंटीमीटर, AC बराबर 14 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, DC का मान, ये लॉन्ग सवाल दिया हुआ है। इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 55 कि त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC इस प्रकार है कि AD बट्टे DB बराबर 3/5 यदि AC बराबर 5/6 हो तो AE का मान क्या होगा? तो इसका अगर आप मान निकालोगे 2D इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 56 कि यदि 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 5:6 हो तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा? तो 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 5:6। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 57 कि तो 57 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको, अगर आप इसका निकालोगे तो ये 90 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 58 कि यदि समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 12 सेंटीमीटर तथा समबाहु त्रिभुज DEF की एक भुजा 6 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बट्टे क्षेत्रफल त्रिभुज DEF बराबर क्या होगा? तो इसका अगर आप निकालोगे तो 4:A इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 59 का, अगर आप आंसर निकालोगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 81:49।
49। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 60 नंबर का। तो 60 का अगर आप क्वेश्चन निकालोगे, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर हो तो उसकी ऊंचाई क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 6√3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 61 की किसी वृत्त की दो समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? इसका आंसर हो जाएगा आपको 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 62 की दो वृत्त यदि बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी? तो 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 3। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 63 की किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA एवं PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई, यदि PA बराबर 6 सेंटीमीटर तो PB का मान क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको B। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 64 का है कि यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो प्रत्येक स्पर्श रेखाएं की लंबाई क्या होगी? तो 64 का करेक्ट आंसर अगर आप निकालोगे तो ऑप्शंस दिया हुआ है 2√3 सेंटीमीटर, 3√3। देखिए ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व नहीं किया है, आप हमें कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 65 की यदि ये भी लॉन्ग क्वेश्चन ही दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव में देखिए ना, थोड़ा आपकी बार घुमा कर क्वेश्चन दिया गया है। 65 का जो करेक्ट आंसर होगा अगर आप इसका निकालोगे तो 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 40 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 66 कि यदि त्रिभुज ABC में यदि त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री हो तो साइन A प्लस B का मान क्या होगा? तो 66 का आंसर हो जाएगा आपको 1। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 67 का जो करेक्ट आंसर होगा अगर आप निकालोगे तो ये हो जाएगा आपको D। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 68 हाँ, उसके बाद है 69 कि यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो साइन थीटा का मान क्या होगा? ये हो जाएगा आपको 3/5। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 70 नंबर का। अगर इसको सॉल्व करोगे इसका आंसर हो जाएगा आपको B। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 71 की तो 71 का अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1/√3। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 72 तो 72 अगर आप सॉल्व करोगे इसमें क्या दिया? cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री बराबर क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 0 आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 73 तो इसका अगर आप निकालोगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपको A। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 74 इसका अगर आप निकालोगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1/√3। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 75 की √2 इंटू साइन π/4 प्लस cos π/4 का मान क्या होगा? तो ये इसका मान हो जाएगा 2। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 76 का अगर आप मान निकालोगे तो साइन, ये भी क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं किए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 77 कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है x² अनुपात y² हो तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, तो हाँ इसका आंसर हो जाएगा आपको x/y। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 78 कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर हो तो उसका व्यास क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 79 की 5 चक्करों में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहियों के द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा? अगर इसका आंसर निकालोगे तो 440 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 80 कि एक वृत्त का क्षेत्रफल एवं एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होते उनकी परिमितियों का अनुपात क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1:1। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 81 अगर 81 का अगर आप आंसर निकालोगे तो इसका आंसर निकलेगा आपका 210 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 82 कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? तो बाबू ये 8 को बनाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 83 का अगर आप आंसर निकालोगे तो ये हो जाएगा आपको 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 84
84। दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 हो तो उनकी आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो 84 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 20:27। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 85 का कि यदि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो इसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? तो 85 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 86 में है कि एक धातु की पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, तो यदि इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो धातु का आयतन क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 220 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 87 कि यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या r एवं उनकी त्रिज्या का ऊंचाई l हो तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको पाई r l। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 88 कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 89 कि एक शंकु का आयतन दिया गया है कितना सेंटीमीटर है और इसके आधार का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? अगर आप इसका आंसर निकालोगे तो वो हो जाएगा आपको 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 90 कि यदि एक गोला की त्रिज्या 2r है तो इसकी आयतन होगा क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 91 की प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा? इसका हो जाएगा आपको 10। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 92 कि इतना इसमें बोले माध्यिका निकालने के लिए, अगर आप इसका माध्यिका निकालोगे इसका आंसर हो जाएगा आपको 16 आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 93, इसमें कहते हैं कि बहुलक कौन होगा? 93 का आंसर हो जाएगा आपको बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 94, इसमें कह रहे हैं कि इसका माध्य क्या होगा? अगर आप इसका माध्य निकालोगे तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 95 समानांतर श्रेणी, इसमें बोल रहे कि x का मान ज्ञात क्या करने के लिए बोल रहे हैं। x का मान इसका निकल जाएगा आपका 7। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 96 की एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी 0। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 97 की PE बराबर 0.4 तथा PE डैश का मान क्या होगा? तो 97 का आंसर हो जाएगा आपको ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 98 की दो पासों की फेंक में संभव परिणामों की संख्या, इसका आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि 36। नेक्स्ट प्रश्न है आपका निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो ये हो सकता है 1.5 डी इसका करेक्ट 1. बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है आपका कि एक पासे की एक फेंक में विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी? इसका आंसर हो जाएगा आपको 1/2। मेरे साथियों, हमने सभी क्वेश्चन को सॉल्व किए। 1 से लेकर के 50 तक में आपने कितना प्रश्न बनाए थे और 50 से लेकर के 100 तक में आपने कितना प्रश्न बनाए थे, आप हमें कमेंट में बताएंगे और इनमें कितना सही हुआ है आप बढ़िया से मिला करके आप हमें बताएंगे। बाकी अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।